भाई हम दुकान बंद कर दे या हम बच्चे सभी हम मतलब वो कर ले, अपना खत्म कर ले। हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। महेंद्रगढ़ शहर में मौजूद हैं और जो सबसे व्यस्त रोड होता था सिनेमा रोड, वहां पे खड़े हैं। बालाजी चौक से मसानी चौक पे रोड जाता है और इसके हाल आप देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब हैं। कल बताया जा रहा है कि यहाँ एसडीएम आए थे और यहाँ पानी देखें, पानी लीक है, पंप टूटे हुए हैं, नीचे जो पंप हैं वो टूटे हुए हैं, उसकी वजह से पानी लीक है। यहाँ देख सकते हैं पानी भरा है, आगे जो है आगे भी पानी भरा है और उसके बावजूद आप देखें कि पत्थर डाले जा रहे हैं, रोडे डाले जा रहे हैं रोड बनाने के लिए। तो यहाँ दुकानदार साथी एक दो हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि भाई कल एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा और क्या पूरा मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है एकदम। बताया जा रहा है कि कल एसडीएम साहब यहाँ आए। हाँ, सुबह सुबह एसडीएम साहब यहाँ विजिट करने के लिए आए थे, तो उनको दिखा भी दिया गया था और उन्होंने देखा और उन्होंने वादा किया था कि आज शाम तक ये सही हो जाएगा, लीकेज मिट जाएगी। क्योंकि सीवर के कनेक्शन किए गए हैं तो चारों तरफ से पाइप लगाए गए हैं इसमें। उसके बाद ये सही से बंद न होने के कारण, क्योंकि इसकी खुदाई हो के अंदर से लिपाई हो तब पानी रुकेगा। अब ये एक तरह से ये लगा लो कि प्रशासन भी कुछ नहीं बोल रहा है ठेकेदार को कि भाई आप रोडें डाल रहे हो, ये काम फिनिश भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप रोड बनाने शुरू कर दोगे, ये पानी कहाँ जाएगा फिर निकल के? रोड से पानी निकल रहा है, ऊपर से पत्थर डाल रहे हैं। तो क्या गहरी नींद में तो नहीं है? गहरी नींद में नहीं, शायद हमें कहीं ना कहीं तो झोल लग रहा है इसमें कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कोई भी मामला हो कि भाई जनता है, उसका जमीर नहीं है, वो मर चुकी है, वो बोलते नहीं है। भाई साहब ऐसा है, अगर यहाँ की जनता ही होती तो ये दोनों ही 40 साल राज नहीं करते। नहीं, ठीक है ना? राज कर चुके, लेकिन आज की अगर बात करें, जनता ही नहीं है, आज हमारी जनता ही नहीं है। अगर जनता होती तो ये तो ब्रह्मदेव चौक जाम हो जाना था आपसे पहले, ठीक है? इतने दिन एक महीने से परेशान नहीं होते। यहाँ आम जन को भी दुविधा हो रही है। सुबह सुबह 9 बजे से लेकर और 11 बजे तक यहाँ जो पानी की हालत होती है, आम जन बैंक में जाता है, बुजुर्ग जाता है, बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो सभी को यहाँ आने जाने में दिक्कत हो रही है और फिर भी प्रशासन आँख बंद करके बैठे हैं। एसडीएम साहब ने कहा था, एसडीएम साहब ने पक्का वादा किया था कि आज शाम तक ये शिविर का काम बिल्कुल ओके हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ कोई आके ही नहीं फटका 1% भी। तो इसका मतलब फिर एसडीएम जो अधिकारी उसकी कोई सुनता नहीं है या उन्होंने कहा ही नहीं होगा? भाई सुनता नहीं है या उन्होंने कुछ कहा नहीं, ये तो हमें नहीं लगता। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुनता तो होगा ही कोई ना कोई, लेकिन कहा ही नहीं होगा। उन्होंने किसी को कहा ही नहीं होगा रोड ठीक करो। तो ये मामला है महेंद्रगढ़ में। दुकानदार साथी देख सकते हैं, खड़े हैं। क्या नाम है जी? प्रकाश। दुकान है अपनी यहाँ? ठेकेदार का आदमी ठेकेदार क्या बता रहे? ठेकेदार के आदमी ऐसा कुछ कह रहे हैं? नहीं जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो? अच्छा, ये रोड काफ़ी समय से तोड़ रखा है और पानी निकल रहा है, उसके ऊपर पत्थर लगाए जा रहे, तो ये ठीक है? ठीक है, चले बने से तो रोड तो बने से तो ठीक है। ठीक से पानी भरना कितना ना, पानी तो गलती से भाई, पानी भरा हुआ तो गलती से, मतलब लीकेज बंद होने के बाद ये रोड बनना था। हाँ सही है, पानी तो रोक क्यों जाए भाई? बाबा क्या हाल है? बुरा हाल है। बुरा हाल है। कल एसडीएम आए थे, क्या हुआ? कुछ होना तो चाहिए। कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। होगा भी नहीं। लीकेज पंप नीचे दे रखे हैं। पंप है ना, वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के हैं और वो एक पंप दाबते हैं 4 टूटते हैं। रोज़ खोदते हैं, रोज़ दबाते हैं, रोज़ उखाड़ते हैं। 4 महीने हो गए हमें, डेली यही काम होता है इनका। अपन दुकान बंद कर देंगे तो नहीं चाहें भाई हम दुकान बंद कर दे या हम बच्चे सभी हम मतलब वो कर लें, अपना खत्म कर ले। एक भी दुकान पे ग्राहक नहीं चढ़ता और दुकानों के सामने पानी खड़ा रहता है। 6-6 इंच पोल में करंट आता है पानी की वजह से। लीक है, वो कोई सुनाई नहीं करता, प्रशासन, ठेकेदार। प्रदीप जी, ऐसा है कि एसडीएम साहब ने बताया था पहले एक बार कि मैंने 28 लाख रुपए बिजली बोर्ड के भर दिए कि ये पोल शिफ्ट होंगे। और यहाँ जब पानी भरता है तो अगर किसी को पानी की टोस लग गया ना, लोहे का पोल हो, और आज तक ये भी चेंज नहीं हुआ है। जब एसडीएम साहब खुद कह रहे हैं कि भी 28 लाख रुपए भर चुके हैं तो ये चेंज नहीं हुआ है। सर जी,
4-5 दिन पहले भी इसमें करंट था, रात को मैंने कंप्लेंट करवाते आया, लाइनमैन को दिया, फिर वो हाई आए, करंट, इन्होंने हाई करंट टेंशन ठीक करके करंट है दिए। इसमें। उससे किसी का भी कोई भी 11,000 हादसा हो वोल्ट। सकता है, लोहे खंबा है, कभी करंट आ जाए कोई भी हादसा हो सकता है। 11,000 की वोल्टेज जा रही है और शुरुआत से लेके अब तक कितनी बार? अच्छा, हम 1-2 बार वहाँ पर कंप्लेंट करवाने गए तो वो बोले अपने खर्चे पे हो सकता है। भाई हमारा तो ये जनहित काम है, तो अपने खर्चे पे होगा। हाँ, और आपके खर्चे पे हो रहा है, हमारा काम तो ही है जनहित है, और कोई पब्लिक चिप जाए तो हमारी जिम्मेदारी तो ही है। दूसरी तरफ कह रहे हैं एसडीएम ने पैसे दे दिए 28। ये तो हमें नहीं पता है तो सर जी, जो बात हमें नोटिस में, पर ये खंबा पलटना चाहिए कम से कम। और ये सीवर का पानी आपके सामने है ही, रोडों पे फैला रहता है जी, मैच आती रहती है, बैठे रहते हैं पब्लिक आने, आती है, कस्टमर भी आते बस कुछ कस्टमर तो आने का मतलब नहीं जी। 2 साल से कोरोना ने मार दिया, 3 साल इसने मार दिया रोड ने। अब वो नाली तोड़ दी। अच्छा। अब ये पानी कहाँ जाएगा बारिश का, यहाँ हैं। मकानों दुकान का? वालों के लिए महक का इंतजाम किया होगा। नहीं, महक तो हमें मिल ही रही है। तो ये हाल है एक बार इस तरफ से खंबे रोड लगाओ, का। ये आप खंबे देखें, लगाओ। ये तो पानी भरा है और इधर रोडी पड़ी हैं, उधर कनेक्शन हो रखे हैं 8-10 एक जगह देख लें। और ये है लोहे का पोल, लोहे का पोल है। और लोहे के पोल की कोई स्कीम नहीं है, मिट्टी के पोल लगाए जाते हैं, आपको भी पता है, पत्थर के लगाए जाते हैं। और ये पोल लोहे का है और बताया जाता है कि इसमें करंट आता है। इसकी कंप्लेन भी काफ़ी बार कर चुके हैं। और एक भाई बता रहे थे कि एसडीएम साहब ने कहा था कि 28 लाख रुपए दे चुके हैं बिजली विभाग को पोल ट्रांसफ़र करवाने के, चेंज करवाने के, लेकिन ये पोल काफ़ी समय से यहीं है। भाई लगभग कितने साल से है ये पोल? मैं ऐसा ही कम से कम 1970 या 80 से लगा हुआ है ये। पुराने समय हाँ, से। पुराने टाइम से बंसीलाल गवर्नमेंट थी, जब किसी टाइम में जब बिजली। जी बाबू जी, क्या नाम है अपना? Myself P.R. Gupta जी। and I am also a civil engineer. अच्छा जी। I want to congratulate the SGM Saab. He has taken the work boldly, but he has no knowledge of how to do a construction work in the city. This road is dug without any planning, without any technical know-how. A pipe is laid for the rainwater harvesting. That is not enough. Instead of that, we have to lay down a sewer. All the problem will solve. What do you want to say about the civil engineers that are available in the Nagar Palika? I think that they are not, they are qualified, but they have no experience what to do and how to do and where to do. This is work of very experienced civil engineer, planning how to the tap connection of this cinema road cut down many times, and people are bothering and giving money 2,000 per connection each time, and they spent more than 10,000 or 15,000. But they are not till today they are not getting water. I myself complained to public health department and sewerage for the complaint of sewerage and collecting of water here, but no solution is there. I have called the state complaint center also and lodged myself complaint P.R. Gupta, and they have done nothing. All is done by well experienced civil engineer or structural engineer after planning. I want to again congratulate SGM Saab that they are doing very well. They are taking bold step, but they don't know about how to do, where to do and when to do. You know, yesterday SDM Saab came here and said today evening everything will be right. It is not a single day work. It is not a 5-minute work. We have to do this after planning. We have to do this after a consideration of a qualified, experienced civil engineer like me. Means you are saying first of all change all the officers. First of all change all the officers. No. I am not telling that all the officers should be changed. I want to tell one thing, that they should hire the experienced engineer. The work
is much expended. This work is done with minimum cost, but now it is 10 times expenditure on our government, on our municipal bodies. And shopkeepers also. No, shopkeepers are suffering that no customer can stand or go to their shops. And this road has become a deserted place. Water collected here, all the shops are doing nothing. They are getting, I myself is a shopkeeper. I am not sale single rupees for last 1 month. Okay, tell me that the expenditure of tab, sewer, those are on the customers as like shopkeepers, householders. The household, the customer, the owner of tap, they are spending their own money. Department is doing nothing. It's wrong. Maybe it is wrong that they are striking, they are destroying, they are cutting the water line, sewer line, and they are not helping the people. All the expenditure is on the people living here. They are so much burdened of this road. This work is done with minimum cost if a experienced person is hired or take opinion. I myself offer to SDM Sahab to give my opinion, and I also want to say that 2 big nalas are dug in the Gaushala road. That is not good. Very bad. Very bad. And this will not solve the problem of water drainage in the rainy season. It will increase the problem of people. This is done due to lack of knowledge. I'm again congratulate SDM Sahab, but he should take bold step to take advice of a experienced. Senior experience. Yes. So, MLA should take any decision on this. MLA Rao Dan Singh has done very good. He spent 300 crores on in Mahendragarh, and there is 3 layers of road. We dug, then we find 3 layers of road. I want to congratulate the person of opposite party, Rao Dan Singh, that he has done very good thing to Mahendragarh. After him, nothing is spent here, and this is bad luck of Mahendragarh. Means last line is bad luck of Mahendragarh, everything. No. It is good luck of Mahendragarh. This bold SDM came here, and he has taken the initiative to do the work. But due to lack of knowledge, he only take the administrative decisions that this should be struck, this should be told for. But he don't know how to do, where to do, and what is the minimum cost of doing this. I again offer myself without any money, without any administration, that please take my help. I will suggest what to do, how to do, and how to save the money. I will also suggest him. Yeah, about this. I will also suggest to SDM Sahab to take right direction, to go in right direction. ओके, थैंक यू सर. Okay. अच्छा, बताया जा रहा है कि यहाँ से दुकानों की जो पैड़ियाँ थी वो तोड़ी गई थी, और सिधाई से और आगे की जो दुकानें हैं उनकी पैड़ियाँ नहीं तोड़ी गई हैं. वो भी तस्वीरें आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ. तो दुकान के आगे देखिए पानी भरा हुआ है, काफ़ी समय हो गया है. तो कैसे कस्टमर इस दुकान पे आएगा आप देख सकते हैं, और दुकान का जो ओनर है उससे बात करवाएंगे क्या कुछ चल रहा है, कैसा लग रहा है और क्या है पूरा मामला. नमस्कार जी. नमस्कार बाबू जी. कैसे हो? शिवर का पानी आ रहा है बाबू जी. अच्छा. शिवर फुटा हुआ है तो से.
अच्छा। इसको ठीक कराओ। 1-2 महीना हो गया परेशान होते। आज बनाएंगे, कभी पाइप फूट जाता है, कभी फूट जाता है उनका। तो काम एसडीएम साहब आए थे, बोले ठीक करवाएंगे। कहाँ करवाएंगे? देखिए तुम्हारे आगे तो हालत क्या हाल है, देख लो आप देख लो। एसडीएम साहब से कहना, आगे जाके देखो आप, क्या मसले पैदा हो जाएंगे। कस्टमर आते हैं नहीं आते? कस्टमर कैसे आएंगे? कोई आईडी का आता है, आईडी को, जिसको आईडी पे सामान नहीं मिलता वो आता है, जिसको सामान कहीं नहीं मिलता वो वो आता है, दूध दाल लेने के लिए आ जाता है कोई मजबूरी में। क्या बताऊँ बात, ये आपके सामने 3 महीना हो गया ऐसी स्थिति को। अब पानी भर रहा है 2 साल से। पानी तो 2 साल से भर रहा है रोड पे, पानी 2 साल से भर रहा है रोड पे। अभी पाइप लगाए हैं, पाइप फूट गया, वो पाइप फूट गया, अभी फूट गया वो। 4 बार बता फूटे हुए पाइप पे ये रोडे डाल रहे हैं। आपके सामने है, देख लो, फूट रहा है, चेक कर लो। 4 बार खोद वो पानी पर देखो, पानी के उसमें वो बात तो मैंने आपको फिर कैसे कामयाब होगा बताओ मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता परेशान है, हम लोग बीमार हो जाएंगे, वोट में कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनको वोट चाहिए, टाइम पे वोट ले देते हैं अपने जयराम जी की। वोट चाहिए और हम मरते रहो चाहे कुछ भी रहो। पानी भरा है, कस्टमर आते नहीं है, जिएंगे कैसे? तो आगे चलते हैं। तो ये है रास्ता दुकानों पे जाने के लिए। दुकानों के आगे का पूरा सामान तोड़ दिया गया है और दुकानदारों ने खुद का अपना जुगाड़ किया है, कुछ लगाया है कि भाई यहाँ पे रास्ता आए ताकि कोई कस्टमर आ सके। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या हाल है जी? बढ़िया जी। अच्छा, इस हाल को देखते हुए क्या कहेंगे? भाई यार महेंद्र की बुरी दुर्गति हो रही है, बहुत हालत की है, परेशान हो रहे हैं। अच्छा, कल कह रहे हैं एसडीएम आया था, वो बोले पानी लीक मेट देंगे, खत्म कर हाँ, देंगे, सही बना बोल के देंगे। गए थे ये बात तो। फिर कुछ हुआ? ना कुछ नहीं हुआ, आज भी वैसे ही पानी भरा हुआ है। तो लगभग इस रोड के दुकानदार कितने समय से परेशान है? ये समझो 29 तारीख को तोड़ा तो उसके बाद परेशानी आ रही है। एक भी कस्टमर नहीं आ रहा होगा फिर? हाँ बिल्कुल, काम तो देख लो ना आपके आगे है, बिल्कुल नहीं, फुर्सत दुकान में में बैठे। भीड़ रहती थी। हाँ बिल्कुल, सुबह से ठहरे बैठे। तो क्या प्रशासन चाह रहा है भाई? लोग पहले तो कोरोना ने मार दिए, दुकानें वैसे बंद करवा दी और अब प्रशासन कर रहा है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं सभी। बिल्कुल परेशान। तो विधायक को, पूर्व विधायक को कुछ action लेना चाहिए। विधायक भी आए थे हमारे पास, ये बोला भाई जल्दी करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता का टाइम दो आप, 1 हफ्ते के में आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हफ्ता 10 दिन हो गए, पिछले बुधवार को आए थे। अच्छा, कुछ नहीं देख सिर्फ लो आश्वासन। इस प्रकार से देख रहे हैं कि आश्वासन दिए जा रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं, और 1 हफ्ते का समय दिया था, 10 दिन हो गए विधायक आए हुए, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पानी निकल रहा है रोड पे, ऊपर से पत्थर गिराए जा रहे, तो कितने दिन वो चलेगा? तो आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि इनकी जो आगे की सीढ़ियां थी वो तोड़ दी गई और कुछ दुकानदारों की नहीं तोड़ी गई। तो जानते हैं क्या मामला है। यह है बालाजी चौक, जिसे पहले ब्रह्मदेव चौक कहा जाता था, और ये है चौक की शुरुआत। आप देखें पानी भरा हुआ है। अब ये पानी कैसे निकलेगा? उधर तो पानी के ऊपर रोडे लगा दिए गए ताकि रोड बन सके, लेकिन अगर नीचे से पानी आ रहा है तो ऊपर रोड कितने दिन चलेगा? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई शाम तक ये जो लीकेज है वो मेट पूरी कर दी जाएगी, लीकेज नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरा, लोगों का कहना है कि पीछे से हमारी दुकानें जो हैं वो नीचे से पूरी तोड़ दी गई और आगे की कुछ दुकानें हैं उनके रास्ते छोड़ दिए गए। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, दुकानदारों का कहना है कि भाई इन दुकानदारों की चलती थी, नेताजी से, दूसरे नेता से, या कहीं भी उनकी चलती थी, इसलिए इनकी दुकानों के आगे के रास्ते नहीं तोड़े गए, इनकी पैड़ियाँ नहीं तोड़ी गई और हमारी दुकानों की तोड़ दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिखा दे भाई एक बार। तो आखिर कब तक ये रोड है वो बन पाएगा? रोज़ की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। और आपका क्या ख्याल है, किसकी गलती है? भाई विधायक ध्यान नहीं दे रहा, पूर्व विधायक का ध्यान नहीं है, एसडीएम साहब का ध्यान नहीं है, डीसी का नहीं है, या प्रशासन जनता का नहीं है? तो आप कमेंट करके बताएं। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ।